7 मई को पहली जानकारी इसको लेकर मिली थी। जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस में ये छापा गया था पेपर। हम आपको लगातार खबरें बता रहे हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण अपडेट के नेट में धांधली की खबरों पर एनटीए का पहला बयान सामने आया। एनटीए ने कहा है कि देखिए ये जो पेपर है 7 मई को इसकी जानकारी मिल गई थी। एनटीए द्वारा ये पुष्टि की गई है कि 7 मई को इसकी जानकारी मिल गई थी। और देखिए लगातार इसके बाद जांच एजेंसी लगातार कह रही है कि वो मदद के लिए लगातार सभी एजेंसी से संपर्क किए हुए। 3 मई को पूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच परीक्षा यह हुई थी, लेकिन 7 मई को कथित धांधली की जानकारी मिल पाई, यानी परीक्षा हो जाने के बाद। एनटीए का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने माना कि 7 मई को पहली जानकारी मिली थी। 8 मई को ही केंद्रीय एजेंसी को इसके बारे में जानकारी साझा कर दी गई और इन एजेंसी से कहा गया इसको इन्वेस्टिगेट करने। जांच एजेंसियों ने कई लोगों को पकड़ा है। जैसा शरद बता रहे थे कि अभी भी लगातार कई लोगों से पूछताछ जारी है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हां पूछताछ जरूर जारी है। एनटीए जांच कर रही है। एजेंसियों की सराहना करता हुआ कहा गया है कि देखिए उनको लेकर अभी भी कई लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जा रही है। आखिरकार इसकी इन्वॉल्वमेंट कहां कहां है, इसके बारे में जांच एजेंसी अभी भी और आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी जुड़ गए। आशुतोष मिश्रा का रुख करते हैं। आशुतोष, देखिए जिस तरीके से शरद बता रहे थे कि पहले केरला की बात की गई कि देखिए वहां से इसका लीड मिला, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो इसका एपिसेंटर है या फिर ये जो पूरा सिंडिकेट है ये राजस्थान में ही काम कर रहा था। और प्राथमिक तौर पर एसओजी जिसके पास ये मामला है और अगर उसे लग रहा है कि प्रथम दृष्टया अपराध हुआ है तो उसे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से एनटीए कह रहा है कि जैसे हमें जानकारी मिली, हमने केंद्रीय एजेंसियों को सूचित किया, उसके बाद से इस पर कार्य। और उन्होंने ये भी कह रहे हैं, मेरे पास जो बयान एनटीए का उसमें कह रहे हैं कि इसमें जो भी जरूरी एक्शन होगा शिक्षा मंत्रालय उसको फैसला तय करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम इसको प्री जज नहीं करना चाहते। ना वो इसे पेपर लीक कह रहे हैं, ना वो मान रहे हैं कि क्या दोबारा परीक्षा की नौबत आएगी। वो कह रहे हैं पहले जांच एजेंसियां किसी नौबत पर आए। आप जानते हैं परीक्षा कैसी होती है। दरअसल ये जो पूरा मैकेनिज्म है, जो गाड़ियां जाती हैं वो जीपीएस इनेबल ट्रैकर पे होती हैं। जहां ये परीक्षा 3 तारीख को हो रही थी, 5G सर्विसेज तक वहां डीएक्टिवेट कर दिया गया था। और जिस तरह के कोर्स एआई असिस्टेड कैमरे, हाई सिक्योरिटी जोन में पेपर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के परीक्षा होती है, बिना संलिप्तता ये संभव ही नहीं है कि ये परीक्षा या पर्चे लीक हो जाएं। और ये इस तरह का कभी भी ये कहते हैं ना कि स्थिति नहीं बनती है कि अचानक से एक ऐसी स्थिति बन जाए कि वहां पर 700 में से 600 पेपर आपके बिल्कुल हो जाएं। तो बिना संलिप्त, और एनटीए के साथ तो पहली बार तो घटना हो नहीं रहा है, उनका तो अब ये इतिहास रह चुका है। तो नजर एनटीए पर है, शिक्षा मंत्रालय पर है। लेकिन दरअसल यहां देखना होगा कि जिस राजस्थान के एसओजी के पास आईबी ने केस भेजा है, उन्हें अगर लग रहा है वो जांच पड़ताल कर रहे हैं तो मुकदमा तो उन्हें दर्ज करना होगा। उन्हें शिक्षा मंत्रालय के या फिर एनटीए की किसी तरह की अनुमति या आदेश की जरूरत नहीं है उन्हें। बिल्कुल आशुतोष, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जब ये इतना ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है, इतना ज्यादा सिक्योर किया जाता है, इतना आपने बताया कि ट्रैकिंग की जाती है, पेपर जहां पे छपते हैं उसके बाद जो गाड़ी लेके जा रही है, तो आखिरकार सवाल ये उठ रहा है कि लीक कैसे हुआ। अब अहम सवाल क्या है ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि नेट में 180 में से गेस्ट पेपर में 140 प्रश्न एक ही जैसे कैसे हुए, यानी एक ही सवाल, एक ही सीक्वेंस, आखिरकार ये मुमकिन कैसे है। अब कैसे मुमकिन है 140 प्रश्न हुबहू वैसे ही मिले, सीक्वेंस मिले, ये तमाम प्रश्न उठ रहे हैं। और ये प्रश्न इसलिए भी उठ रहे हैं कि देखिए आखिरकार इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है। अब 140 सवाल, उनके उत्तर पहले ही मिल चुके थे, इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा की ये सबसे बड़े लैप्स कैसे किए गए। अब अगर गेस्ट पेपर था तो 5-5 लाख रुपए में आखिरकार ये क्यों बिका, और उसके बाद आखिरी दिन में भी, आखिरी वक्त यानी पेपर आने से ठीक पहले भी 30-30 हजार रुपए में बिकता रहा। लाखों देकर गेस्ट पेपर बेचने खरीदने वाले आखिरकार लोग कौन है? क्या ये लोग सीधे तौर पर उस पेपर को बनाने से इन्वॉल्व थे, प्रिंटिंग प्रेस से इन्वॉल्व थे? ये तमाम बड़ी खबरें, ये तमाम बड़े सवाल इसको लेकर अब भी खड़े हुए हैं।